कैंटीन में रेट क्या दिए जा रहे हैं मुसाफिरों को। हाफ लीटर कोक का क्या रेट है? 100 रुपये। 120 मांगे नहीं आप? 120 मांगे थे, लेकिन पता नहीं था ना उसको। गवर्नमेंट जो है ना ये लिस्ट बना कर देती है, इस पे टोटली रेट लिखे हुए हैं। अगे 120 रुपए की मैं लेके गया वहाँ। कहा कसम मेरे को लेके गया। हाँ चुकदा कसम, मुसाफिरों के साथ ऐसे ही करते हैं। ठीक है, इन्होंने ये छुपा के रखा होता है, जो 40-50 रुपए ऊपर ले लेते हैं। चाचा कितने पैसे मांगे? 110। चार्ट के ऊपर 100 लिखा हुआ है तो आप 110 क्यों मांग रहे हो? तो कहता है भाई 100 दे दो आप। ये 25 रुपए की ये वाली बोतल पड़ती है और ये 100 रुपए की बेच रहे हैं। 75 रुपीज एक बोतल में घुमा रहे हैं। हर चीज में रेट लिस्ट लगाई है। किसी को 100 रुपया या 150 जितनी भी चीज पैसे देके खरीदारी कर लो, सेंटर आ जाए फिर उसको फाइन हो जाता है। नहीं लाना 3 लाख अभी ना किराया, दुकान किधर दे नहीं पूरी होती। नहीं ना पूरी होती, क्या करें। लारी अड्डे में मैं इस टाइम मौजूद हूँ और कैंटीन का जायजा लिया जा रहा है कि कैंटीन में रेट क्या दिए जा रहे हैं मुसाफिरों को। भाई क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? गवर्नमेंट की लिस्ट किधर है? माल आया इधर नीचे रख दिया है अभी। माल आया था ना, अभी इधर ऊपर लगी होती है। अभी नीचे रखी हुई है, लगाता हूँ अभी। नीचे क्यों रखी हुई है? माल आया, माल ये लगा के ऊपर रख देता हूँ फिर। जी। क्या रेट है अपना? हाफ लीटर कोक का क्या रेट है? 100 रुपये। अभी आप स्टिंग 120 की दे रहे थे। 100 रुपये की दिया, पूछ ले उनसे। बोला आपने 120 की है। और सब- ये देखिए 100 का मैंने आपको देख के, आपके पास मैंने कुछ देखा था, आपको देख के मैंने तो उसको समझा नहीं था। आपको 120 मांगे नहीं आप? 120 मांगे थे, लेकिन पता नहीं था ना उसको, देखा नहीं था उसने, पहले लिया नहीं था उसने। लिस्ट दिखाना जरा मुझे। क्या हुआ है? 120 रुपए की। 120 रुपए की ये दिखाएं जी। यहाँ पे जी ये गवर्नमेंट लिस्ट है और जितने भी कैंटीन है हाँ, अपना लारी अड्डे में ये गवर्नमेंट जो है ना ये लिस्ट बना कर देती है, इस पे टोटली रेट लिखे हुए हैं। लेकिन जब लिस्ट नीचे ऐसे पड़ी होगी तो फिर इन्होंने अपने रेट पे बेचना है। अगे 120 रुपए की मैं लेके गया वहाँ। स्टेंग की बोतल है जड़ी, ये स्टेंग का जो कैन कहा कसम मेरे को लेके गया। भाई होता है भाई, ये स्टेंग की जो बोतल, ये जो कैन है 120 120 का देते हैं। 120 की हाँ 120 कहा कसम मेरे से लेके गए आप 120 रुपए की। नहीं तुसी कसम मैं चुकदा। हाँ चुकदा कसम लेके गया। वो कह रहे हैं मैं लेके गया हूँ 100। यार मेरे सामने भी आपने 120 मैंने कब दिया आपके सामने? मेरे सामने 120 मांगे आपने, फिर आपने 100 ले लिए 100 रुपये। बाद में मुझे देख के आपने मैंने 100 कैमरा देख के 100 रुपये कैमरे देख के आप। अच्छा ये आपने नीचे क्यों रखा हुआ है? इसको ऊपर लटकाओ ना, उसको ऊपर लटकाओ भाई। अड्डे वाले से पूछे, इधर ही लगी होती है, लेकिन अभी माल आया इस वजह से नीचे रखा है। माल आया तो नीचे रखा हुआ है। गनी है ना इधर, इस वजह से लगा। मुसाफिरों के साथ ऐसे ही करते हैं। ठीक है, इन्होंने ये छुपा के रखा होता है, जो भी आता है उसको जल्दी होती है, ये लेके जनाब उसको रेट आगे लगा के दे देते हैं। 15-20 या 40-50 रुपए ऊपर ले लेते हैं। ये सब के साथ 100 की चीज़ 130 में बेची जा रही है और 40 की चीज़ 70 रुपये में दी जा रही है, यानी कि अवाम को लूटा जा रहा है। और यकीन माने अच्छा पानी की बड़ी बोतल कौन सी रखी हुई है आपने? सूफी की। सूफी रखी हुई है। जी। वो कितने की है? 80 रुपए की। 80 की है। हाँ जी 80 की। तो अभी कैमरा माइक देख के जो है ना भाई ने रेट वो कर लिए जो इसके ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन अगर ये बोर्ड नीचे पड़ा होगा ना तो फिर इन्होंने अपनी मर्ज़ी का रेट लगाना है। फिर इन्होंने 1.5 लीटर जो है ना वो 200 की बेचनी है और जो हाफ़ लीटर है वो 130 रुपए की बेचनी है। भाई ने कहा मैं 130 रुपए की लेकर गया, 130 की लेकर गया। स्टेंग की बोतल 120 की। 120 की? हाँ। वो तो कह रहे हैं 100 रुपए की। 100 की नहीं है, 120 की ये सेल करते हैं। इस अड्डे से जो भी इधर लेके जाता है सब मुसाफिरों से पूछ ले आप जी। तो आगे चलेंगे, मज़ीद आगे 2-3 कैंटीन और चेक करूँगा और उनके क्या रेट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। खुद लेने आया था स्टिंग का, मैंने रेट पूछा तो 110 रुपये भाई ने बताया है स्टिंग का रेट। तो मैंने जब कहा कि भाई आगे चार्ट के ऊपर 100 रुपये लिखा हुआ है तो फिर कहता है कि भाई आप 100 दे दो। तो भाई मेरे ज़्यादा पैसे चार्ज करने की क्या वजह? 100 ही बोला भाई मैंने आप। 110 बोले आपने? 100 ही बोला मैंने आपको भाईजान, 100 ही बोला है सर। मुसलमान है? 100 ही बोला मैंने आपको। रिकॉर्ड हुई है आपकी बात? 100 ही बोला मैंने आपको। आप 110 मांगे, अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा दूँ? 100 ही बोला मैंने आपको। अगर रिकॉर्डिंग दिखा दूँ? 100 ही बोला मैंने आपको। करोड़ों आवाम आपको देख रही है, 100 ही बोला मैंने आपको झूठा बोलेगी। 100 ही बोला मैंने आपको। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ 100 ही बोला मैंने आपको। चाचा कितने पैसे मांगे इसने? आप भी मेरे साथ मौजूद थे यहाँ पे। 110। 110 मांगे हैं ना? 110 रुपये मांगे हैं। जब मैंने इसको भाई को बोला कि भाई वो चार्ट के ऊपर 100 लिखा हुआ है तो आप 110 क्यों मांग रहे हो? तो कहता है भाई 100 दे दो आप। अपनी मर्जी से क्यों पैसे ले रहे हो भाई? जी अपनी मर्जी से क्यों पैसे चार्ज कर रहे हो? नहीं, गलती से 110 निकल गया भाई, 100 की है। आप मान गए हो? ठीक है, मैं अपनी गलती मान गए हो? मान गया उनसे। पहले क्यों नहीं मान रहे थे?
नहीं मैंने बता तो दिया आपको भाई। पहले आप ढीठ हो गए थे कि 100 ही बोला 100 ही बोला। अब मैंने मान तो अगर हम ना आए तो आप लोग तो ऐसे ही लूटोगे आवाम को। नहीं 100 की है भाई। नहीं क्या मतलब नहीं? मैंने बताया तो आपको, आपने बोला है 100 की, मैंने कहा ठीक है भाई गलती होगी। ये पानी की बोतल कितने की है बड़ी वाली? ये वाली ये वाली 100 रुपए की। 100 रुपए की। ये कौन सा ब्रांड है? NS है भाई, NS। NS रजिस्टर्ड है? हैं? कहाँ पे है इसकी रजिस्ट्रेशन? क्या लिखा हुआ है? सर जी ये चेक करें, सब लिखा हुआ है ऊपर। जी भाई। दूसरा पानी नहीं पड़ा हुआ आपके पास? दूसरा होता है, ख़त्म हुआ है भाई, वो ख़त्म हुआ है वो। ये पानी यकीन माने पीने के काबिल नहीं है। ये लोकल पानी है, वैसे ही फ़िल्टर में भर के गंदा पानी और इसके ऊपर सील लगाई जाती है। ये लोकल कंपनी है जो घरों के अंदर तैयार की जाती है ये बोतल। और ये बोतल मैं अब आपको बताऊंगा तो यकीन माने आप कानों को हाथ लगाएंगे कि एक बोतल कितने की ये पड़ रही है। ये 25 रुपये की ये वाली बोतल पड़ती है, बड़ी बोतल 25 रुपये की, और ये 100 रुपये की बेच रहे हैं। खुदा का खौफ करे, 75 रुपीज़ एक बोतल में घुमा रहे हैं। ये 10 रुपये की या 9 रुपये की ये बोतल पड़ती है, ये 50 रुपये की बेचते हैं। 40 रुपये एक बोतल में, कोई पूछने वाला नहीं है। रजिस्टर्ड नहीं है ये कंपनी। DC साहब किधर है? AC साहब किधर है? AC सिटी किधर है? मजिस्ट्रेट किधर है? प्राइस कंट्रोलर किधर है? क्यों आवाम को ये लूट रहे हैं? कोई पूछने वाला नहीं है। क्या वो जो हमारे इदारे बने हुए हैं, जो सैलरियाँ लेते हैं बैठ के दफ्तरों के अंदर, हमारे टैक्स से सैलरियाँ जाती हैं, वो सिर्फ यहाँ पर आकर मंथलियाँ लेते हैं, इनसे सिर्फ जेबें गर्म करते हैं और ये आवाम को लूट रहे हैं आराम से। 110 की चीज़ 150 में, 100 की चीज़ 130 में, तो आराम से मज़े से लूट लेते हैं आप लोगों को। आप लोग पूछते भी नहीं हो यार ये इतने की है और आप लोग इतनी महंगे क्यों दे रहे हैं? बस हम इंतज़ामिया से गिला करता है कि इस तरह कोई और छापा मारे कि उस पर कोई वो लिया जाए कि इस तरह कोई 50 का बेचता है, कोई 100 को बेचता है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक चीज किसी का नहीं है, रेट एक किसी का नहीं है, एक रेट नहीं है, सब ने अपनी मर्जी के रेट। अपनी मर्जी है। इन लोगों से पूछने के बजाय ये लारियड एडमिनिस्ट्रेटर का अमला है, आप इनसे सवाल करें। ये सामने खड़े हुए हैं, ये सब भाई ऊपर से लेकर नीचे तक सब खाते वो हैं। आपको बताएंगे कुछ नहीं। ऊपर से लेकर नीचे कौन तक खड़े हैं? खाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर है लारियडा का जो इंचार्ज है, ये अमला सब उसका खड़ा है। आप इन लोगों से सवाल करते हो, आप इन लोगों से क्यों नहीं पूछते हो? ये काली वर्दी वाले जो ये वर्दी ये वाले क्या है? ये काली वर्दी वाला क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेटर का अमला है। अच्छा हाँ अब आए जी, आइए जी। लारी एडा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और हेड मजिस्ट्रेट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है, आप ठीक हैं? अच्छा, यहाँ पे जितनी भी कैंटीन्स हैं इनके अपनी अपने रेट हैं, हालांकि गवर्नमेंट की लिस्ट भी दी हुई है, उसके मुताबिक जो है ना इन्होंने 100 की चीज़ 130 में बेचनी है। रेट लिस्ट लगी नहीं है दुकानों पे। लिस्ट लगी हुई है लेकिन वो उतार के नीचे रख देते हैं। अभी मैंने रेट किया, स्टिंग की बोतल 120 की दे रहे हैं। जब मैंने कहा भाई वो तो रेट उसके ऊपर 100 लिखा हुआ है, तो कहता भाई आप 100 दे दो। हमने तो हर दुकान पे जितनी डक शॉप है होटल पे सब पे रेट लिस्ट लगाई है, हर चीज़ पे रेट लिस्ट लगाई है। रेट के मुताबिक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे सुबह का किराया में भी इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। सुबह की हमें साबका किराया और मौजूदा किराया ये चेक कर रहे हैं, सवारियों से पूछ रहे हैं। कैंटीन को कौन चेक करता है? कैंटीन को भी हम ही, होटल्स कैंटीन वगैरह, होटल जो लारी अड्डे की हदूद में है वो हम ही चेक करते हैं इधर। लेकिन ये फिर भी लिस्ट रेट कर रहे ज़्यादा बेच रहे हैं, ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं आवाम से। हैं। हम तो कहते हैं कि जो बंदा आए कंप्लेंट करे उसको उसी टाइम फाइन करते हैं। अभी मेरे सामने मुझसे उसने मांगे, मैंने जो है विदाउट कैमरा आ गया हूँ मैंने कहा भाई स्टिंग कितने की? कहता है यार 120 की। बात ऐसे होगा ना, किसी को 100 रुपया या 150 जितनी भी चीज़ पैसे दे के खरीदारी कर लो ताकि ठंडक आ जाए, फिर उसको फाइन हो जाता है या उसको दुकान जुर्माना करते हैं, बंद कर देते हैं। 10,000 जुर्माना करते नहीं ये ऐसी बात से। ऐसा निजी दुकान 3 लाख रुपये किराया महीना, उन्हें कितों देना? 10-20 रुपये। लारी अड्डा, स्टेशन, एयरपोर्ट, मोटरवे असली रेट ज़्यादा होता है। 10 आपकी कैंटीन है? ये साड़ियाँ कंटीना सारी नहीं साड़ियाँ। आपकी एक कैंटीन? हाँ जी अपनी है। वो रेट ज़्यादा क्यों बेच? रेट इनका कोई कसूर नहीं है। आप ये लोग सरकारी अगर बंदे, बात सुनो, अगर आप लोग महंगा बेचेंगे तो फिर पैसे पूरे होंगे। तो 3 लाख महीना करा कितों 10,000 रुपया। गवर्नमेंट ही प्राइवेट ठेका ले रहे ने, प्राइवेट बिल्डिंग है की ये दसो कितों लैने ने। फिर वो जो आपकी लिस्ट है वो उतार के फेंक दो, उसका फायदा ही कोई नहीं। क्यों नहीं हम इम्प्लीमेंट कराए? हम जुर्माने भी भरते हैं सरकारी,
इधर अच्छा, यानी कि जुर्माना भरते हैं। जुर्माना भी भरते हैं। हम इम्प्लीमेंट इसका मतलब है कि ये लोग बाज नहीं आएंगे, जुर्माना भर लेंगे लेकिन बाज नहीं आएंगे। देखिए फखर से कह रहे हैं हम तो। आपके सामने क्या है? बेटा जरा तो जुर्माने के अलावा इन पे और कोई कार्रवाई नहीं? FIR वगैरह होती है। हाँ, FIR से भी नहीं डरते ये? नहीं सुनो, पर्चे भी होते हैं, सारा कुछ होता है। कितने पर्चे हुए हैं आज तक तेरे? आज तक मेरे को 25 पर्चे कीते ने यार बंदियां साढ़े ते 25 पर्चे तो 25 पर्चे होए ने इधर जिन्हें FIR मौके जुर्माना का ठीक है नहीं। उधर कैमरे में देखो जरा। ये जनाब, इधर बात सुनो इधर। क्या नाम क्या है भाई का? मेरा नाम शेख उस्मान है, ठीक है शेख उस्मान जी। शेख उस्मान भाई, हाँ जी। वो जरा उधर देखिए कैमरे में। शेख उस्मान साहब जो है ना, बाज सर हैं और इन पे 25 FIR हो गई हाँ हैं, जी। लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आएंगे। ये जुर्माना भरेंगे जुर्माना लेकिन देते चीज़ हैं। महंगी बेचेंगे। इधर चीज महंगी जुर्माने नहीं होए, ये होए ने जुर्माने साढ़े 10-20 रुपए की कोई गल। बात सुनो इधर, हूं 3 लाख रुपए महीना कितों 10 दिए? ज्यादा ले लो। 3 लाख रुपया महीना कितों करा दिए? आप 170 120 में 100 की 120 रुपए 10-20 रुपए कौन नहीं बात लेता? ए बाहर चल जाओ, PC होट चल जाओ, इधर माल में चल जाओ, रेट चेक करो जाके। ए बाजार से के सामने यकीन माने और वो मौजूद थे, लेकिन उन्हें कह दिया कि हम जुर्माने भी करते हैं, FIRs भी देते हैं, लेकिन ये लोग फिर भी बाज नहीं आते। और आपके सामने खुद मान रहे हैं। रेट बात नहीं लेना। 3 लाख महीना किराया, दुकान किधर दे दे? महल्ले 10,000 किराया महीने का, इधर 3 लाख महीना किराया। लारी अड्डा है, लारी अड्डा 24 घंटे दुकान खुली रहती है। 10,000 भी पूरे का किराया, रोज का 10,000 किराया, तो फिर भी रोज का नहीं पूरी होती। नहीं ना पूरी होती, क्या करें? 24 घंटे दुकान खुली। और सर्दी आ गई, 20 लाख रुपए किराया बोले पाना। तुसी ठीक हो अपनी थान? यानी कि जुर्माना कबूल है। तो की करिए फिर? 10-10 हज़ार होता है या इससे ज्यादा भी होता है? फी कहते हैं 10 कर देना करा दी था। डीसी साहब आए हैं खुद सारा कुछ होता है, हैं? सारा सील भी दुकाना हुई है पिछले साल, हाँ। 6 दिन सील हुई है। अच्छा, ਅਸੀਂ का किराया कटवाओ, ਉੱਥੇ गए ने उन्होंने दुकाना छाड़ दियो। FIR जब हो जाती है उसके बाद जमानत ले लेते हो? कौन सी जमानत ही किहड़ा कतल ही जमानत ही? जाओ तो जज ने जमानत देनी होंदी है, वो भी कितने पैसे लग जाते हैं? 5,000 है, 2,000 लगता है। ठीक है भाई, ठीक है यार, ठीक है। तो यकीन माने ये हमारी पाकिस्तानी अवाम है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਹਾਂ, ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਵਾਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ। 10 ਰੁਪਏ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋਗੇ 100 ਦੀ ਚੀਜ਼ 150 ਦੇ ਲੋਗੇ? 110 ਹੋ ਗਏ, 10 ਰੁਪਏ ਹੋਤੇ ਬਾਅਦ अपनी मर्जी के रेट ने ना, ਤੁਹਾਡੇ नहीं, अपनी मर्जी। 130 140। ला चुको सारे अंदर करो। तो ये हालात है जी। तो यहाँ पर अपनी मर्जी के रेट हैं, अपनी मर्जी से जो है ना चीज़ें बेची जाती हैं। 10 20 30 जो है ना ऊपर रख के बेचते हैं, लेकिन जुर्माने से नहीं डरते। जुर्माना चाहे 15,000 हो या 20,000 हो या 10,000 हो, जुर्माना ये करेंगे। लेकिन उसके बाद बात सुनो, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ आपके सामने खुद मानिए। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਖਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜੋ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ जुर्माना करना, साड़ी अपनी नौकरी का मसला है। चले जी, ये था जी दूसरे कैंटीन का विजिट, और मज़ीद एक और कैंटीन में चेक करूँगा, लेकिन उनके क्या रेट है। जबकि गवर्नमेंट ने आपको लिस्ट दे दी है, उसके मुताबिक आप बेचें। ज़रूरी नहीं है कि आप लिस्ट लगा कर भी आप 100 रुपये वाली चीज़ जो है 130 में बेचे, 200 वाली चीज़ जो है वो 250 में बेचे, 70 रुपये वाली चीज़ जो है वो 110 में बेचे। ये कौन सा कानून है यार? लिस्ट के ऊपर 100 लिखा हुआ है, आप 110 क्यों ले रही हैं? भैया 110 रुपये कोक का रेट है, स्टिंग 110 है। ऑफिशियल जो रेट जो कोक का है ना वो 100 रुपये है। 100 है और स्टिंग भी 100 लिखा हुआ है। वो इसका इंक्रीज़ हुआ है रेट, आपको पता तो है। ये इसमें 100 का भी हमने पहले 85 था, फिर 100 हो गया है। नहीं, यहाँ तो बाहर तो जितने भी लगे हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जितने भी चार्ट लगे हुए हैं उन पे 100 रुपये। स्टिंग खान साहब आप जहाँ से ही पूछेंगे ना आपको 110 की मिलेगी। जो ऑफिशियल रेट है वो 110 रुपये है। अच्छा जी, यहाँ पे क्यों 100 लगा? रेट चेंज हो गए हैं। सब चेंज होने चाहिए थे भाई। जितनी भी कैंटीन्स हैं लारी अड्डे में, सबके ऊपर 100 लिखा हुआ है और न्यू चार्ट अब अभी इसका रेट चेंज हो गया स्टिंग का। कब से चेंज हुआ है? कितना अर्सा हो गया? हो गए तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं। ये कितने का बर्गर? ये 100 रुपये का। इसके ऊपर 210 लिखे हुए हैं। सर ये एक्सपायरी डेट है। अच्छा, एक्सपायरी लिखा हुआ है, ठीक हो गया। लेकिन मेरे भाई सवाल ये है कि जो उसके ऊपर लिखा हुआ है उस रेट पे क्यों नहीं बेचते?
अभी मेरे पास रेट लिस्ट नहीं है पेप्सी की, नहीं तो मैं दिखा देता आपको मैं मंगवा के सेंड करता हूँ, आप देख लेना उस पर क्या रेट लिस्ट है। रेट जब रेट लिस्ट दिखा दें ज़रा, एक नज़र डालें, आवाम को भी दिखाएं ज़रा। 100 रुपये की चीज़ जो है ना 110 की दे रहे हैं, और बाहर जो है ना अब कैंटीन जितने भी बायर्स हैं वो कोई 130 की स्टिंग दे रहा है, कोई 120 की दे रहा है, यानी कि अपने रेट हैं। लेकिन ये भाई ने 110 बताया है, लेकिन चार्ट के ऊपर जो है ना 100 रुपये लिखा हुआ है। हालांकि हमने इंतज़ामिया से भी बात की है, वो कह रहे हैं कि भाई हम चालान भी करते हैं इनको, लेकिन ये लोग फिर भी बाज नहीं आते हैं। हम FIRs भी देते हैं, लेकिन ये लोग फिर भी बाज नहीं आते हैं। ये अपनी मर्ज़ी के 10, 20, 30 जहाँ हो सके, जहाँ पे दाल लग गया उन्होंने अवाम को देना ही देना है। तो भाई मुझे ये बता दें कि जो चार्ट पे फिर इसको उतार के फेंक दो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, फिर उतार के फेंक दो। यही मेरा सवाल था इंतज़ामिया से, मैं मुझे बता रहे थे कि भाई देखें आप वेट करें, मैं आपको अभी पेप्सी की रेट लिस्ट मंगवा के देता हूँ, आप उसमें से देख लेना, फिर आप क्या जो आप कहेंगे फिर कर लेते हैं। ये शबा में डालो। हाँ जी सैंडविच है, एक ही रेट है 100 का है। 100 गई है, हाँ 100 का, ये ऊपर लिखा हुआ है उसकी एक्सपायरी डेट है। अच्छा, ये एक्सपायरी खुद लगाते हैं इसके ऊपर? ये लग के आती है। ये लग के हाँ जी खुद लगाते हैं, लग के आती है भजन, लग के आती है। ये जी हालात है जी कैंटीन्स के, लारी अड्डे के। मज़ीद मैं आपको दिखाऊंगा मैं कैंटीन्स के क्या क्या रेट हैं। जो 40 की चीज़ है वो 60 की दी जा रही है, जो 60 की है वो 80 रुपये की दी जा रही है। तो इंतज़ामिया को चाहिए, हमारे जो अपना बैठे हुए हैं DC साहब, AC साहब, उनको चाहिए कि तकरीबन हफ्ते में जो है ना एक विज़िट लाजमी किया करें। खुद ना आए DC साहब तो असिस्टेंट कमिश्नर को भेज दिया करें, ताकि वो लारी अड्डे का विज़िट करें, जितने भी कैंटीन्स हैं, होटल्स हैं, और प्राइस कंट्रोलर भी उनके साथ होना चाहिए और मजिस्ट्रेट भी होना चाहिए, ताकि ये जो अपनी मर्ज़ी के रेट लगा के बेच रहे हैं, आवाम को लूट रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। या फिर ये जो चार्ट गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं इसको उतार के फेंक दो, फिर अपनी मर्ज़ी के रेट लगाओ। तो ये भी दिखाना बहुत ज़रूरी था। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।